हेलो ट्रेडर्स, आज है 4 नवंबर 2022 एंड आज मार्केट के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। एंड लाइव ट्रेड इनिशिएट करने के साथ साथ में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि मेरे एंट्री एंड एग्जिट करने के पीछे क्या क्या कंफर्मेशंस थे। एंड उसके साथ हम समझने वाले हैं हाउ टू यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस। एंड सेकेंड पॉइंट है स्केरी मार्केट कॉन्सेप्ट। बेसिकली आप लोग हमेशा देखते हो कि हम लाइव ट्रेड के अंदर एंट्री एंड एग्जिट के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ में मैं हमेशा आपको 2 या 3 पॉइंट है जो मार्केट के आपके सामने कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ एंड आपको सिखाता हूँ, ताकि लाइव ट्रेड भी हमारा चलता रहे एंड उसके साथ साथ में आपको कुछ और भी अलग एक्स्ट्रा में सीखने को मिल जाए। ठीक है, बट सबसे पहले मैं आज बताना चाहूँगा कि आज का जो मार्केट होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हर एक नॉर्मल या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। बिकॉज आज का जो ये मार्केट का अंदर सेंटिमेंट है ना, वो है स्केरी मार्केट सर। ठीक है, वो स्केरी मार्केट है। ये आज मैं दोनों ये जो पॉइंट कवर करवा रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहली बात, अभी जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो स्केरी मार्केट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंड दूसरी बात, यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम का अगर कोई यूज नहीं करेगा तो आज के इस ट्रेड को आइडेंटिफाई करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों चीजें हम कवर करने वाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ अपनी प्री मार्केट ओपनिंग दे रहा है। ठीक है, एंड आज हो सकता है कि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी काफी लेट दे या फिर अर्निंग मॉर्निंग के अंदर भी दे सकता है। बट आज का जो ये ट्रेड है सर वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं सेंटिमेंट को समझाने की ट्राई करता हूँ कि अभी मार्केट के अंदर सेंटिमेंट चल क्या रहा है। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक यहाँ पर लाइव ट्रेड इनिशिएट किया था, मैंने आपके सामने यूट्यूब पर भी पब्लिश किया था। उस समय जब मार्केट यहाँ पर था ना सर, जब मार्केट इस जगह पे था, सॉरी इस जगह पे नहीं था, उस वक्त मार्केट यहाँ पर था, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कुछ दिन मार्केट यहाँ पर साइडलाइनली साइडवे मोशन करेगी। ठीक है, आप जाके चेक करिएगा वो वीडियो, वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अभी मार्केट के अंदर एक रेंज होने वाला है काफ़ी दिनों के लिए। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो कि उसके बाद में 3-4 दिन हो गए, अभी भी मार्केट रेंज में ही चल रहा है ना। एंड ये रेंज में क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन थे, मैंने ऐसा क्यों बोला था, वो हर एक चीज आपको वहां पर उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो जस्ट वेट, एक बार थोड़ा सा मेरा लैपटॉप डिस हो रहा है, मैं उसको चार्ज पे लगा देता हूँ, आप 1 मिनट का वेट कीजिएगा। सो ओके, ऑल राइट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। एंड अभी देखो, अभी मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है, मार्केट में है ना साइडवे तो चल रहा है, आपको दिख रहा है कि साइडवे चल रहा है। लेकिन मैंने आपको साइडवे की जो मैंने क्लास दी रेंज मार्केट के बारे में, मैंने जो आपको पर्सनली क्लास दी थी ना, उसके अंदर अच्छे से समझा था कि सर जो साइडवे मार्केट होता है, जो रेंज मार्केट होता है, वो कब तक वैलिड होता है। तो ठीक है, तो ये जितना वैलिड था उतना हो गया। अब आज का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, आप देखो ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, लाइक अगर मार्केट देखो, साइडवे मार्केट में 3 लेवल बनते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया था, प्लीज वो वीडियो पहले जाके जरूर वॉच कीजिएगा रेंज मार्केट कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद में इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद में आप ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हो कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, सो वो सारी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी सर, मैं आपको पहले क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको साइडवे का कॉन्सेप्ट आता है, रेंज मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो रेंज मार्केट होता है ना, उसमें 3 लेवल बनते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लोअर लेवल, और सेकंड होता है हमारा मिडिल लेवल, एंड थर्ड होता है हमारा अपर लेवल। ठीक है, सो मैंने आपको क्या समझा था कि जब मार्केट अपने लोअर लेवल पर हो तो वहां पर आपको मार्केट में बाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर ये ऊपर गया तो यहाँ पर भी ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है सर। मार्केट में बहुत सारे कंफर्मेशंस के साथ में हमें ट्रेड करना होता है। अगर आपके पास में मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो सर, उस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो बेसिकली मेरा कहना क्या है, जब मार्केट यहाँ पर डिमांड जोन पे हो या फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पे हो या लोअर लेवल पर हो, तब हमें प्लानिंग करना चाहिए यहाँ पर बाई करने की, जो कि आपको भी पता है। ओके, वेल एंड गुड। अब जब मार्केट यहाँ पर अपने अपर पोजीशन पर हो, अपर लेवल पर हो, जैसा कि यहाँ पर था, तो यहाँ पर हम क्या ट्राई करते हैं सर, मार्केट को शॉर्ट करने की ट्राई करते हैं एक अच्छे से एसएल के साथ में। ओके गुड, ये तो आपको भी पता है। अब उसके बाद में जब मार्केट है ना स्केरी फेज पे कब होता है, ठीक है, वैसे स्केरी मार्केट का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये देखो, ये वाला जो मिडिल लेवल है ना सर, जब मार्केट मिडिल लेवल पर होता है तब आप ना तो मार्केट में बाई कर सकते हो एंड ना ही मार्केट के अंदर आप सेल कर सकते हो। ठीक है, सो अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर अगर मार्केट आ रहा है तो हम एक एंट्री की यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं।
मार्केट यहाँ पर आए टच करे तो मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन करूँगा ये वाला टारगेट लेके, ठीक है। ओके, सो मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा रिजेक्शन इस लेवल के अराउंड देखने को मिल रहा है। हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आई थिंक, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं फिर से। ओके, अगर जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम ट्रेड लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वैसे एक बार मैं इस लेवल को अच्छे से यहाँ पर बना देता हूँ, क्लियरली समझ में नहीं आएगा वरना आप लोगों को। ओके, हाँ, सो ये लेवल है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था सर, हमने मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी। अभी ये पॉइंट कितने का मिल रहा है, जस्ट वेट ट्रेडर्स, 136 पॉइंट। क्या 136 पॉइंट को एक्सेप्ट करें हम? एक बार वेट कीजिएगा, आप मार्केट को अच्छे से सस्टेन होने की ट्राई करने दीजिए, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पर क्या समझ रहे थे, रेंज मार्केट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आपने, अगर मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट लोअर लेवल पर हो तो हमें बाई करना है, अपर लेवल पर हो तो शॉर्ट करना है, लेकिन अगर मिडिल लेवल पर हो मार्केट तो उस कंडीशंस के अंदर हम ना तो बाई कर सकते हैं ना शॉर्ट कर सकते हैं, एज ए यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं फिर से एंट्री कर रहा हूँ, वेट, शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। मैं आपको अब अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन जस्ट यहीं पे मैंने शॉर्ट पोजीशन कर दिया। अभी मैं आपको गूगल टाइम भी दिखाऊंगा, सॉरी आज मैं गूगल टाइम दिखाना आपको भूल गया, बट जो हमारा एसएल होगा ना ट्रेडर्स, हमारा एसएल होगा समथिंग अराउंड यहाँ तक का हमारा एसएल होगा, जो कि परफेक्ट एसएल है, ठीक है। एंड जो हमारा टारगेट होगा ट्रेडर्स, हमारा टारगेट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता सर, 200 पॉइंट का हमारा टारगेट है, ठीक है। सो एक बार इसको मैं रेंज को हटा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, वेल देन, सो अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है ना, कि जब मार्केट यहाँ पर मिडिल लेवल पर है ना, तब मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पर ट्रेड कीजिए, बिकॉज अगर आप ट्रेड करने की ट्राई करोगे तो आप ट्रैप में पड़ जाओगे सर। मार्केट अगर मिडिल लेवल पर होता ना तो उसका कोई भी 100% नहीं होता, 50% चांस होता है ऊपर जाएगा एंड 50% चांस होता है नीचे जाएगा। तो रेंज मार्केट के अंदर आपको कभी भी मिडिल एरिया के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। बाय द वे, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसको अच्छे से पता है कि यहाँ पर अगर मिडिल लेवल पर है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन हर एक प्रोफेशनल को ट्रेड को भी नहीं पता होता सर, ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट होता है। जो मार्केट के साथ में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो चीज़ें उसी को पता हो सकती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर गूगल टाइम क्या हो रखा है। सो गूगल टाइम पे जाते हैं, हम चेक करते हैं गूगल टाइम को, प्रेजेंट टाइम, एंड फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हो 9:18 हुए, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा आप लोग। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं ये वाला स्केरी मार्केट कॉन्सेप्ट। वैसे मैंने अभी थोड़े ही दिनों पहले स्केरी मार्केट के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो अपलोड करके रखा है, बट मैंने सोचा लाइव मार्केट के अंदर भी आपको समझा दूं कि स्केरी मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो ये समझाना भी बहुत ज़रूरी था। तो देखो ट्रेडर्स, अगर मैं आपको बताने की ट्राई करूं तो मार्केट के अंदर एक्चुअली 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, है ना। आप भी देखते होंगे कि फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, एंड सेकंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड होता है हमारा जो कि होता है साइड वे मार्केट। बट मैंने अपने कोर्स मेंबर के साथ में एंड आपके साथ में भी शेयर करके रखा है कि मार्केट होता है ना, उसमें 3 टाइप के ट्रेंड नहीं होते सर। एक और भी मार्केट के अंदर ट्रेंड होता है जो इनविजिबल तरीके से काम करता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है वो हर एक नॉर्मल या प्रोफेशनल ट्रेडर को। ओके, सो यहाँ पर स्केरी मार्केट, व्हाट इज स्केरी मार्केट? स्केरी मार्केट का मतलब क्या होता है? देखो, अप ट्रेंड आप बाई करते हो, डाउन ट्रेंड के अंदर आप शॉर्ट करते हो, मतलब ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। ओवरऑल आप यहाँ पर शॉर्ट करने की प्लानिंग करते हो, एंड साइड में मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट पे जो हमारा सपोर्ट होता है वहाँ पर बाई करते हो, रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर आप लोग शॉर्ट करते हो, अच्छी बात है। लेकिन स्केरी मार्केट क्या होता है सर? स्केरी मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस होता है। अभी मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ यहाँ पर स्केरी मार्केट का कॉन्सेप्ट। देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है फॉर एग्जांपल, तो अप ट्रेंड में जाने के बाद में जब मार्केट अपनी ट्रेंड को चेंज करती है, लाइक कुछ इस तरीके से मार्केट है ना, पहले सेंटीमेंट बनाएगी, फिर उसके बाद में मार्केट अपनी ट्रेंड को चेंज करती है डाउन ट्रेंड के अंदर। ओके, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो, ये जो एरिया होता है, ये वाला सर एरिया, ये जो एरिया है ना, ये होता है सर स्केरी मार्केट। क्यों? क्योंकि ये तो ना तो देखो अप ट्रेंड में आ रहा है, ना ही डाउन ट्रेंड में। देखो, डाउन ट्रेंड में भी नहीं आ रहा है ये वाला, एंड अप ट्रेंड में भी नहीं आ रहा है।
क्या ये साइडवे है? नहीं, साइडवे भी नहीं है। साइडवे में तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट कंटिन्यूसली मोशन करता है, लेकिन वैसा तो हमारे को यहाँ पर कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये एक साइडवे मार्केट भी नहीं है। तो ये कुछ तो मार्केट है ना, ये कुछ तो मार्केट है ना। ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर हायर हाई हायर लो नहीं बन रहा है ना। सो ये कुछ तो मार्केट है, कुछ डिफरेंट है। तो ये जो मार्केट होता है ट्रेडर्स, उसको हम कहते हैं स्केरी मार्केट। बेसिकली अगर मैं आपको इसकी रियल डेफिनेशन बताने की ट्राई करता हूँ तो वो मार्केट जहां पर मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्स हो जाए, ठीक है, वो एरिया, जिस एरिया मार्केट के अंदर ट्रेंड को चेंज कर देता है, वो एरिया जो मार्केट की ट्रेंड को चेंज कर देता है। लाइक ये वाला जो एरिया था मार्केट को अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एरिया वो एरिया था जो ट्रेंड को चेंज कर दिया। लाइक अगर यहाँ पर देखो अब डाउन ट्रेंड में था, फिर कुछ इस तरीके से मोशन करता है मार्केट और फिर अप ट्रेंड में स्टेब्लिश हो जाता है। तो इसी केस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में पहले मार्केट था, फिर ये वाले एरिया ने मार्केट की ट्रेंड को चेंज कर दिया एंड बेसिकली ये वाला जो एरिया है ना अप ट्रेंड में आ रहा है, ना डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ना साइडवे में आ रहा है, ठीक है। सो ये जो एरिया था उसने हमारे को प्रॉफिट करवा हमारा जो है ना सबसे ज्यादा लॉस करवाने का पीछे यही वाला एरिया होता है। क्योंकि आप लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, सर अप ट्रेंड में जब भी मार्केट होगा तब मैं बाई करने की ट्राई करता हूँ, डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट होता है तब मैं शॉर्ट करने की ट्राई करता हूँ, एंड जब मार्केट साइडवे में होता है ना सर, तब मैं यहाँ पर सपोर्ट पर तो बाई करता हूँ, रेजिस्टेंस पर शॉर्ट करता हूँ। लेकिन आप मेरे को ये समझाइए कि ये जो एरिया है इस पर क्या करोगे आप? ना बाई कर सकते हो, ना शॉर्ट कर सकते हो, ना आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि प्रॉपर कोई भी हायर हाई हायर लो यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है। सो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। सो ऐसी कंडीशंस के अंदर एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये जो सीनेरियो होता है ना सर, ऐसे सीनियर में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप कमाइए ना, ये वाला आप मोमेंटम कैचअप करिए, ये वाला मोमेंटम कैचअप करिए, ये वाला करिए, इसमें क्यों पढ़ रहे हो सर आप? अगर आप इसमें पढ़ने जाओगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट आज भी टारगेट हिट होने को है, ठीक है। सो लेट्स थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें अपने कैपिटल को सेव करना है। जो स्केरी मार्केट होता है ना वो होता है क्या है, ठीक है। एंड स्केरी मार्केट को एक इम्पल्स करेक्शंस की स्ट्रेटजी से भी समझ सकते हैं। वो कैसे समझ सकते हैं? आज का जो ट्रेड था इसी के बेस पे था, ठीक है। देखो इम्पल्स बनाया फिर करेक्शन। अब बेसिकली अगर ये मार्केट अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड का एक पार्ट है, तो हमें पता है कि यहाँ इम्पल्स में हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, एंड करेक्शन में हम लोग शॉर्ट करेंगे। बट अगर ऐसा हो जाए, अगर सर ऐसा हो जाए कि यहीं पर मार्केट एक रेंज बनाने लग जाए, है ना, यहीं पर मार्केट एक रेंज बनाने लग जाए, तो इम्पल्स करेक्शंस के सेंटिमेंट के अंदर ये जो रेंज होती है ना सर, ये भी एक क्या होती है सर, ये आपके सामने जो रेंज दिखती है ना वो भी एक स्केरी रेंज होती है। लाइक अगर मैं आपको बताने करूँ, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, इसके ब्रेकआउट पर आप यहाँ पर एंट्री लेने की, बाई करने की ट्राई कर सकते हो, एंड ब्रेकडाउन पर यहाँ पर आप शॉर्ट करने की ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ आप ट्रेड ले लीजिए, ऐसा वैसा मैं ट्रेडर नहीं हूँ सर, ना ही कभी आपको मैं ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा। ओके, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना, ऐसी कभी भी मैं चीज़ें नहीं सिखाऊंगा आपको मैं जेन्युइन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। सो जेन्युइन बन के रहिए, तभी मार्केट में आप सर्वाइव कर पाते हो। देखो मैं कितने दिन हो गए मैं आपको लाइव सब कुछ करके दिखाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग में पहली कैंडल पर मैं ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ आपको। एंड ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ट्रेड लेता हूँ, बाकी जो नॉर्मल लेते हैं ना 25 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट, मेरा मिनिमम होता है 200 पॉइंट के समथिंग का ही मैं ट्रेड आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड जब भी मैं मार्केट में लाइव वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ सर कि मैं 3 या 4 दिन तक कंटिन्यू वो लाइव वीडियो अपलोड करता रहूँ, ताकि आप ऐसा ना सोचो कि सर का आज प्रॉफिट हुआ तो सर ने आज तो अपलोड कर दिया, लेकिन सर का आज लॉस हो गया तो सर ने आज अपलोड नहीं किया। इसलिए मैं कंटिन्यूसली 3 या 4 दिन का मेरा जो एक सीरीज होता है वो कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करके देखता हूँ, ठीक है, ताकि आप ऐसा ना बोलो बीच में। लेकिन हाँ, जब मैं तब भी करता हूँ, मेरे को आप लोगों की मेंटेलिटी क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जब भी लगेगा ना कि सर मैं मार्केट में आपको कुछ सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, तो मैं उस वक्त आपको 100% यहाँ पर बताने की ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ पर क्या आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक आपको स्केरी मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये वाला जो मार्केट है अभी जो चल रहा है, ये सेम स्केरी मार्केट है सर। जो हमारा ये वाला केस था ना, सेम यही वाला केस था। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें अपने कैपिटल को सेव करना है सर। अप ट्रेंड में कमाइए आप, डाउन ट्रेंड में कमाइए आप, लेकिन जब मार्केट इस तरीके से स्केरी फेज में हो, देखो एक तो इम्पल्स एंड करेक्शन, तो ये एक बीच वाला एरिया हमारा स्केरी हो गया, है ना। और दूसरा कि ये जो रेंज मार्केट है, रेंज मार्केट के मिडिल लेवल पर मार्केट है, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए आपको, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को इस तरीके के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं खुद आपको अलाउ कभी नहीं करूँगा सर इस चीज़ के लिए।
ठीक है। सो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे ना कि किस तरीके से हमें अपने कैपिटल को सेव करना है। एंड एक और मार्केट का कॉन्सेप्ट है ट्रेडर्स, यहाँ पर वेट कीजिएगा, कुछ मिस अंडरस्टैंड, एक सेकेंड वेट कीजिएगा सर। ओके, सो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि हाउ टू यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस। जो हमारा टाइम फ्रेम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी आज थोड़ा बहुत हम समझाई देते हैं। देखो, मैं यहाँ पर अभी मल्टीपल टाइम फ्रेम ओपन करके तो नहीं बता सकता, बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही समझा सकता हूँ, ठीक है। अभी ओवरऑल सेंटीमेंट, क्योंकि अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालूंगा तो आपको ये सब शो करना बंद कर देंगे, ठीक है। सो मैं आपको देखो दिखा रहा हूँ, जब मैंने सबसे पहले क्या किया सर, मैंने मार्केट को जब भी एनालिसिस करना स्टार्ट किया ना, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अभी क्या 15 मिनट में गया था। चलो मैं चल के भी दिखा देता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले गया था। एंड मैंने वहां पर ये देखा कि मार्केट है ना ट्रेडर्स, अभी एक रेंज मार्केट है। देखो ये एक रेंज मार्केट है, ठीक है। मेरे को ये चीज पता चल गई, ठीक है। अभी मैं ओवरऑल हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके चेक करिएगा। और उसका एडवांस वर्जन भी एक मैं बहुत जल्द लेने वाला हूँ। सो हमें यहाँ पर क्या पता चला 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके, ये पता चला सर कि मार्केट अभी रेंज बना रहा है। फिर मैं गया 15 मिनट के अंदर, ठीक है। एंड 15 मिनट के अंदर मैंने क्या देखा सर, मैंने 15 मिनट के अंदर ये देखा था सर कि जो मार्केट है ना, अभी देखो इम्पल्सिव वेव एंड करेक्सिव वेव, इम्पल्स एंड करेक्शन। तो ये करेक्शन का जो मूवमेंट है ना, ये मैंने कैचअप करने के ट्राई किया, ठीक है। ये इम्पल्स बन गया, करेक्शन बन गया, ठीक है। ये चीज़ मेरे को पता चल गई। अब उसके बाद में मैंने 3rd नंबर पर क्या डिसाइड किया, वेट कीजिएगा एक बार, ये वाला जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सर, आने दीजिएगा। यहाँ पर थोड़े से 200, 170, एक सेकेंड, यहाँ पर ही हमें सर करना पड़ेगा एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर फियर आ रहा है, फियर नहीं आ रहा सर। कुछ गलतियां कर देते हैं हम लोग, बट हमें हमेशा बचना चाहिए, हमारे कैपिटल को सर सेव करना चाहिए। प्रॉफिट कम हो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए सर, एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। लेकिन आप जितना ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि एज ए डिसिप्लिन आपके अंदर रहे। ओके, सो यहाँ पर अभी देखो 1 आवर में हमें क्या पता चला, एक बड़ी रेंज बन रही है, ठीक है। 15 मिनट में आया तो क्या पता चला मुझे मार्केट का, मैंने कुछ प्रीवियस डेटा देखा था। मैंने क्या देखा कि सर कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। जिससे छोटी छोटी चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करना पड़ता है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने क्या देखा, यहाँ पर डबल बॉटम भी क्रिएट किया। फिर उसके बाद में मुझे क्या पता चला कि सर मार्केट है ना इम्पल्स एंड करेक्शन, अभी करेक्शन के फेज में, मतलब एक स्केरी मोड पे है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर एक मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मुझे पता है ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, पर्सनल मेरी एनालिसिस है, हर एक चीज़ शेयर नहीं कर सकता। जितना भी कर रहा है औसम हो अवैसम है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पर और हमने क्या देखा, जब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया तो मेरे को अभी देखो 15 मिनट में हमें क्या दिख रहा है, रेंज नहीं दिख रहा है सर, ये रेंज नहीं है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली। 15 मिनट के अकॉर्डिंगली यही है कि सर इम्पल्स दिया एंड करेक्शन दे रहा है, बस इनफ, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता। लेकिन जब हम जाएंगे 5 मिनट पर तो हमें ये एक रेंज दिखेगी, मतलब हाँ ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ओके। हमें इतना ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। सो आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट वेट करवा रहा है हमारे टारगेट को हिट करने के लिए, बट कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट है सर, वो वेट करवाएगा हम लोगों को। सो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो कि आज भी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा इमीडिएटली हमारा टारगेट को हिट कर दिया है। एंड हाँ, अब हमारा मेन क्लास तो अब से स्टार्ट होगा, बिकॉज अब हम बात करेंगे कि हमने एंट्री क्यों ली एंड एग्जिट क्यों ली। ये तो दोनों पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, हाउ टू यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस एंड दूसरा स्केरी मार्केट कॉन्सेप्ट। ये दोनों आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को और रिपीट कीजिए, जब तक समझ में नहीं आया तब तक रिपीट कीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है सर ये मार्केट का, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट करने के पीछे क्या कंफर्मेशंस थे एंड हमारा जो यहाँ पर एसएल है ना वो हमने क्यों रखा था, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एसएल क्यों रखा था इसी लेवल के अराउंड, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये वाला जो लेवल है ना सर, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सो मैंने अपना लेवल साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर रखा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मैंने अपना जो भी ये लेवल था टारगेट का, जो सॉरी हमारा जो स्टॉप लॉस था वो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर एंड प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रखा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। सो इतना अच्छा ऐसे लगा, और क्या चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्री क्यों ली। सबसे पहली बात, ये वाला जो सर लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है वो प्रीवियस सप्लाई का एरिया है। कैसे, ये वाला सप्लाई का एरिया रहा,
ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप पूरा की पूरा सप्लाई का एरिया है। दूसरी बात, ये एक आईटीसी का लेवल भी है। आईटीसी का लेवल क्या होता है, नहीं समझ में आता है तो प्रीवियस क्लास में जाइए, सीखिए, उसके बाद में आइए, ठीक है। सो बता देता हूँ, इनिशियल ट्रेंडिंग कैंडल लेवल कहते हैं इस लेवल को, जो कि होता है कि एक दिन की जो पहली कैंडल होती है ना, उसकी जो बॉडी होती है, सो ये वाली ये बॉडी, इस बॉडी को एक्सटेंड कर लेंगे तो एक इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक कंफर्मेशन ये भी था। थर्ड कंफर्मेशन हमारा था कि यहाँ पर एक फिबोनाची, सॉरी फोर्थ कंफर्मेशन था कि एक फिबोनाची का भी एक लेवल था। एंड फिफ्थ कंफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा, मैं जो भी चीज़ अब आपको बोलने वाला हूँ उस चीज़ को नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। देखो, जब भी मार्केट बड़े वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक रेंज में चलता है, लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी मैंने आपको दिखाया कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। सो अगर बड़े वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मार्केट एक रेंज में चल रहा है और उसके बीच में मार्केट इंपल्स एंड करेक्शन मूव बना रहा है, तो ये जो करेक्शन मूवमेंट का जो हाई एंड लो होगा ना सर, वो एक हैवी डिमांड एंड सप्लाई का एरिया का काम करेगा, जो कि मार्केट में एक साइडवेज एक जोन बना के देगा, एक छोटा सा रेंज बना के देगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, उसके अकॉर्डिंगली मैंने देखा था। एंड सिक्स कंफर्मेशन, ये एक गैप फिलिंग का भी एरिया था। तो इतने सारे कंफर्मेशन हैं, तो आप ट्रेड कीजिए ना, आपका लॉस नहीं होगा। अब एग्जिट करने के पीछे क्या लॉजिक था, सबसे पहले 0.5 का एक फिबोनाची का लेवल था। सेकंड पॉइंट, ये एक मार्केट बेस का लेवल था। थर्ड पॉइंट, ये मार्केट में प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई का एरिया था। एंड उसके बाद में मार्केट के अंदर ये वाला सिनेरियो देखिए आप लोग, ये वाला और ये वाला, मतलब एक आईटीसी का लेवल भी था, गैप एरिया भी था, सेम इसी लेवल के अराउंड। ये भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जितना कि हमारा ये वाला था सर। जितना ये इंपॉर्टेंट था ना, उसके बराबर ही यही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ना, मार्केट ने जब भी इन दोनों लेवल के बीच में आए तो कितना ज़्यादा साइडवे मूवमेंट किया। तो बस मैंने इन्हीं सब चीज़ों को देख के ट्रेड लिया। एंड कुछ पर्सनल हमारी कैलकुलेशंस होती है जो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता सर, सो उसके लिए सॉरी, बट जितना भी बताया आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो क्लास है ना, इस क्लास को आप 100 टाइम्स देखिए। अब एक बार में नहीं बैठ के देखना, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतनी इस क्लास को रिपीट करना। मैं आई एम मेक श्योर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लग जाओगे। मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ सर, लेकिन आप जरूर प्रोफेशनल बन जाओगे इसी वीडियो के बाद में। ओके, सो क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी। एंड हम इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।